आज इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स रोज़ स्कूल और कॉलेज जाते हैं। सुबह जल्दी उठना, हैवी बैग्स उठाना, कोचिंग जाना, होमवर्क करना, एग्ज़ाम देना। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हैं। ना उन्हें अपना पैशन पता होता है, ना रियल लाइफ स्किल्स। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है तो इतने सारे एजुकेटेड लोग अनएम्प्लॉयड क्यों हैं? स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड क्यों हैं? और डिग्री होने के बाद भी जॉब्स क्यों नहीं मिलती? आज हम बात करेंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को फेल क्यों कर रहा है। इनको हम डिफरेंट पॉइंट्स के साथ समझते हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 1, मार्क्स को टैलेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मार्क्स को दी जाती है। अगर किसी स्टूडेंट के 95% आए तो उसे इंटेलिजेंट माना जाता है, और अगर किसी के 60% आए तो उसे वीक या फेल्योर समझा जाता है। लेकिन असली दुनिया में सिर्फ मार्क्स मैटर नहीं करते। कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्राइंग, स्पोर्ट्स, बिजनेस, एक्टिंग, एडिटिंग, कोडिंग या स्पीकिंग में टैलेंटेड होते हैं, लेकिन स्कूल उन टैलेंट्स को इम्पोर्टेंस नहीं देता। सिर्फ रट्टा मारकर एग्जाम पास करने को सक्सेस समझा जाता है। इसी वजह से बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स खुद को लूजर समझने लगते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, रट्टा मार सिस्टम। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादातर रट्टा मारने पर बेस्ड है। स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझाए नहीं जाते, बस आंसर्स याद करवा दिए जाते हैं। एग्ज़ाम्स के लिए स्टूडेंट्स पूरी किताब रट लेते हैं। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सब भूल जाते हैं। आप खुद सोचिए, कितने लोगों को स्कूल का ट्रिग्नोमेट्री, केमिकल फार्मूला या हिस्ट्री के एग्जैक्ट डेट्स याद हैं? ऑलमोस्ट किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि हमें समझाया नहीं गया, सिर्फ याद करवाया गया है। रियल एजुकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना और उसे रियल लाइफ में यूज़ करना, लेकिन हमारा सिस्टम बस एग्ज़ाम क्लियर करने तक लिमिटेड रह गया है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, रियल लाइफ स्किल्स नहीं सिखाई जाती। स्कूल में हमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ग्रामर सिखाई जाती है, लेकिन रियल लाइफ की इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं सिखाई जाती, जैसे कि पैसा कैसे मैनेज करते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, टैक्स क्या होता है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें, मेंटल हेल्थ को कैसे हैंडल करें, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करें। आज बहुत सारे ग्रेजुएट्स डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन उन्हें बेसिक बैंक का फॉर्म तक भरना नहीं आता, इंटरव्यू में बात करना नहीं आता। ये सिस्टम की सबसे बड़ी फेल्योर है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, जिसमें स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इंडिया में स्टूडेंट्स पर बहुत प्रेशर होता है। पेरेंट्स का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर और सोसाइटी का प्रेशर। हर स्टूडेंट से कहा जाता है डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, गवर्नमेंट जॉब लो। अगर किसी स्टूडेंट्स को सिंगर बनना हो, स्पोर्ट्समैन बनना हो, एक्टर बनना हो, बिजनेसमैन बनना हो या यूट्यूब बनना हो या यूट्यूबर बनना हो, तो उसको सीरियसली नहीं लिया जाता। प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। कई स्टूडेंट्स अपने सपने छोड़ देते हैं सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, और कुछ स्टूडेंट्स तो इतना प्रेशर फील करते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 कि सब स्टूडेंट्स को एक ही स्केल से मेजर करना।
हर स्टूडेंट अलग होता है, किसी का मैथ स्ट्रांग होता है, किसी का आर्ट, किसी का स्पोर्ट, किसी की स्पीकिंग। लेकिन हमारे सिस्टम में सबको एक ही एग्ज़ाम और एक ही स्केल से जज किया जाता है। अगर आप इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर आप एक फ़िश को ट्री चढ़ने के टेस्ट से जज किया करते हैं, तो वो हमेशा फ़ेल होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ़िश यूज़लेस है। वैसे ही हर स्टूडेंट का टैलेंट अलग होता है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम उनकी यूनिकनेस को समझने के बजाय सबको सेम बनाने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, डिग्री है बट जॉब नहीं है। इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे आसपास ही बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि सिंपल ग्रेजुएट हैं। उनके पास डिग्री तो होती है, लेकिन स्किल्स नहीं होती। कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, टीम में काम कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें और प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हों। लेकिन कॉलेज सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं। इसी वजह से बहुत सारे ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। डिग्री मिलती है लेकिन जॉब नहीं मिलती, और फिर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, क्रिएटिविटी को ख़त्म करना। छोटे बच्चे नेचुरली क्रिएटिव होते हैं। वो नए आइडियाज़ सोचते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन स्कूल में उन्हें कहा जाता है चुप रहो, बुक में जो है वही लिखो, सिर्फ करेक्ट आंसर दो। स्लोली स्टूडेंट्स क्रिएटिव सोचना बंद कर देते हैं। वो सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से बहुत लोग बड़े होकर रिस्क लेने से डरते हैं। उनके पास आइडियाज़ तो होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता। इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकला, अब हम उस पर बात करते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट्स वीक हैं। प्रॉब्लम सिस्टम में है। सिस्टम स्टूडेंट्स को सिर्फ मार्क्स और एग्जाम के बेसिस पर जज करता है। रियल स्किल्स, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और पैशन को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज इंटरनेट के ज़माने में आप खुद को भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। मींस आप अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेज, बुक्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आप अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हो। अगर स्कूल आपको सब कुछ नहीं सिखा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो सकता है सिस्टम आपको समझ नहीं पा रहा। याद रखो, मार्क्स टेम्प्रोरी होते हैं, स्किल्स परमानेंट होती है, और जो स्टूडेंट्स खुद सीखना नहीं छोड़ता वही लाइफ में सबसे आगे जाता है। अगर आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में चेंज आना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। बताओ कि स्कूल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। थैंक यू।